अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। हर गुजरते वक्त के साथ गल्फ़ कंट्री में जो हालात हैं वो कशीदा हो रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि 7 अप्रैल को दोनों ममालिक की जानिब से सीज़ फायर किया गया था। 12 जुलाई के दरमियानी शब अमेरिका ने 40 मिनट में 40 अहदाफ पे निशाना बनाया है। 140 के करीब अटैक्स किए गए हैं चाबहार टर्मिनल पे, साथ ही जजीरा कशम पे और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पे भी हमले किए गए हैं, जिसके बाद ईरान ने 5 गल्फ़ कंट्रीज़ पे रिटेलिएशन की है। जॉर्डन में F-18 का जो सबसे बड़ा मरकज़ था प्रिंस हसन एयरबेस को तबाह किया है। कुवैत में 3 तेल के तनसीबात को निशाना बनाया है। कतर में मौजूद अमेरिकन एयरबेस अल आदी पर भी हमला किया है। इब्तदाई तौर पर ऐसी इतलात मौसूल हुई हैं कि 6 अमेरिकन फौजी की हलाकत भी सामने आई है। जिस तरीके से कतर पर रिटेलिएशन की गई है, और एक बार फिर हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है कि अपना हरमज़ को ईरान के लिए मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा और जो सेफ पैसेज अमेरिका फराम करेगा दीगर शिप्स को, उस हवाले से 20% शरह यानी टैरिफ भी लिया जाएगा। इससे पहले हमने देखा था कि ईरान गुजरने वाले शिप से टैक्स और टोल की मद में पैसे क्लेम करना चाहता था, जिसके बाइस बर्गन स्टॉक में टेक्निकल कमेटीज के दरमियान ये अहम मुज़ाकरात हुए थे कि 60 रोज़ के अंदर जो शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरेंगे ईरान उससे कोई पैसे या टैक्स टोल की मद में कोई फ़ी नहीं ली जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़ा बयान सामने आया। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि इस्लामाबाद MOU मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, जबकि इस्माइल बकाई का भी यही कहना है कि अमेरिका ने MOU की पासदारी नहीं की और अब ईरान की जानिब से भी रिटेलिएशन की जा रही है। इस वक्त अगर देखा जाए तो शाम में भी खबर आई थी कि अमेरिका की जानिब से फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद ईरान ने भी कुवैत, बहरीन और कतर पे मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। इसराइल की सरजमीन से इस वक्त कोई मिसाइल ईरान पे नहीं दागा गया और ना ही अमेरिका पे कोई मिसाइल दागा गया है। मतलब अगर इब्तदाई तौर पे बात की जाए तो इस जंग में अमेरिका पे ना कोई मिसाइल दागा गया, ना ही कोई ड्रोन हमला हुआ। अब बात की जाए गल्फ़ कंट्री के हवाले से तो ईरान की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं, और अब अगर गल्फ़ कंट्री भी रिटेलिएट करती है तो ये जंग उस तरफ चली जाएगी जहाँ पे जिसकी निशानदेही कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल पे हमले नहीं किए जा रहे, अमेरिका पे हमले नहीं किए जा रहे। अगर हमले किए जा रहे हैं तो ईरान और गल्फ़ ममालिक जो है वो इसे रिटेलिएट करेगा। इससे पहले हमने देखा था कि सऊदीया के साथ ताल्लुकात ईरान के बेहतर हो गए थे, जिसमें बिल्कुल पाकिस्तान का भी एक हाथ था। पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा है सऊदीया के साथ, और इसी हवाले से हमने ये भी देखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी कतर के दौरे पे हैं। यकीनी तौर पे मशरिक़ वस्ता के हवाले से भी बातचीत होगी और आने वाले सूरत हाल के हवाले से भी बातचीत होगी। पहले तो पाकिस्तान इस हवाले से बात कर रहा था कि अगर 11 जुलाई को दोनों फरीकैन इस्लामाबाद में बैठते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो मामलात है ट्रेड के हवाले से ईरान के साथ वो भी बेहतर होंगे, पेट्रोल की कीमतों में भी कमी आएगी, और जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा है जो मुअत्तल हो चुका था वो भी उसका जो आगाज़ है वो भी होगा। लेकिन अब इस कशीदगी को देख के यूँ लगता है कि एक बार फिर गल्फ़ कंट्री के दरमियान जो है वो जंग छिड़ने वाली है। इसमें इस वक्त तक इसराइल की जानिब से ना कोई मिसाइल दागा गया है, ना ही इसराइल ने ईरान पे कोई मिसाइल दागा है। अब ये जंग एक ऐसी जानिब जा रही है जिसका आगाज़ में तो इंडिया नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब सूरत हाल इस पर मज़ीद कशीदा हो रही है। 12 जुलाई को ताबड़तोड़ हमले किए गए, चाहे वो पानी के प्लांट्स पर हों, चाहे वो पावर प्लांट्स पे हों, और साथ ही उन अहदाफ को निशाना बनाया गया था जहां से ईरान अपने ड्रोन हमले जो है वो करता था, और फ़ौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया है अमेरिका की जानिब से। इस पर मज़ीद बात करेंगे।